बांदा जिले के बुधिरा गांव के रहने वाले शिवनारायण निषाद 18 जून 2021 की रात को गांव में रामसेवक के घर एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जब वो देर रात तक वापस नहीं लौटे तो घर पर मौजूद पत्नी दुलारी की चिंता बढ़ने लगी। उस समय दुलारी घर पर अकेली थी। उसका 20 वर्षीय बेटा और 17 वर्षीय बेटी राधा गाँव विल्मो में स्थित एक रिश्तेदारी में गए हुए थे। दुलारी ने पति की चिंता में जैसे तैसे करके रात काटी। सुबह होने पर दुलारी ने अपने बेटे को फोन करके रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी गांव में ही रामसेवक चाचा के घर मंडप पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन अभी तक वह घर वापस नहीं लौटे हैं। बेटे दीपक ने जब अपने पिता के गायब होने की बात सुनी तो वो भी घबरा गया। फिर वो माँ को समझाते हुए बोला, घबराओ मत माँ, मैं घर आ रहा हूँ। हो सकता है पिताजी रात होने पर वही रुक गए हों, फिर भी आप उनके घर जाकर पूछाओ। ठीक है बेटा, मैं रामसेवक चाचा के घर पता करने जा रही हूँ, दुलारी ने दीपक से कहा। दुलारी जब रामसेवक के घर पहुंची तो रामसेवक ने बताया कि शिवनारायण गांव के ही दो लोगों सूबेदार और चौथैया के साथ रात 10 बजे ही वहां से लौट गए थे। ये बात दुलारी ने दीपक को फोन करके बताई तो दीपक के मन में तमाम तरह की आशंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसी दिन दीपक अपनी बहन के साथ गाँव विल्मो से घर वापस लौट आया। दुलारी और घर के लोग सोचने लगे कि जब रामसेवक चाचा के यहाँ से वह लौट आए तो कहाँ चले गए, अभी तक वो घर क्यों नहीं आए। उस दिन दीपक अपने ताऊ पिता रामाश्रे, माँ दुलारी और परिजनों के साथ पिता को आसपास खोजने में लगा रहा। इसके बाद परिजनों ने सूबेदार और चौथैया से शिवनारायण के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग रात में 10 बजे साथ ही लौटे थे और गांव के शिवलाखन की पान परचून की दुकान पर गए, लेकिन उस समय उसकी दुकान बंद थी। तब हम लोग अलग अलग होकर अपने अपने घरों को वापस लौट गए थे। इसके बाद शिवनारायण कहाँ गया हमें नहीं पता। शिवनारायण की 2 बेटियां जो अपनी ससुराल में थी, वो भी पिता के लापता होने की सूचना मिलने पर मायके आ चुकी थी। अब शिवनारायण के घर वालों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं जन्म लेने लगी थी। बेटे दीपक और बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान बेटे ने अपने सभी रिश्तेदारियों में फोन कर उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन सभी जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। शिवनारायण को गायब हुए 2 दिन होने वाले थे, फिर भी घर वाले पुलिस के पास न जाकर इधर उधर खोजने में ही लगे हुए थे। इसी दौरान 20 जून 2021 की सुबह गांव के सूबेदार और अन्य लोग जब यमुना नदी किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने हाथेर बंधे घुटनों के बीच डंडा फंसे एक लाश पड़ी देखी। ये बात उन्होंने गांव के अन्य लोगों को बताई। इसके बाद वो लाश देखने के लिए यमुना किनारे गए। वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। गाँव वालों ने वो लाश पहचान ली। मृतक और कोई नहीं, 2 दिन से गायब हुआ शिवनारायण ही था। इधर ग्रामीणों ने नदी के किनारे लाश मिलने की सूचना स्थानीय थाने जसपुरा के थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह को भी दे दी। थाना प्रभारी सुनील इस घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देने के बाद अपने मातहतों के साथ घटनास्थल पर रवाना हो गए। नदी के किनारे लाश मिलने की सूचना पाकर शिवनारायण निषाद के परिजन भी रोत बिलखते वहां पहुंच चुके थे। पति की लाश देखकर दुलारी दहाड़े मारकर रोने लगी। सूचना पाकर बांदा के एसपी अभिनंदन के अलावा एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह चौहान, सीओ सदर सत्य प्रकाश शर्मा के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि लाश पानी में फूलकर उतराकर नदी के किनारे आई है। ऐसे में अनुमान लगाया कि शिवनारायण की हत्या 18 जून की रात में कर दी गई थी, क्योंकि पानी में पड़ा शव करीब 24 घंटे बाद ही उतराकर ऊपर आता है। थाना प्रभारी ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। फोरेंसिक टीम ने वहां से कुछ सबूत भी जुटाए। पुलिस ने लाश को देखकर यह कयास लगाया कि हत्या में 1 से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे, क्योंकि पुलिस को घटनास्थल पर ऐसा कोई निशान और न ही 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के टायरों के निशान मिले, जिससे ये कहा जा सके कि हत्या इसी जगह पर की गई थी। इसी को आधार बनाकर पुलिस यह मान रही थी कि हत्या कहीं और की गई है। लाश को नदी में ठिकाने लगाने के उद्देश्य से यहाँ लाकर फेंका गया था। जिस समय बुधिरा गाँव में पुलिस अधिकारी व थाने की पुलिस घटनास्थल का मौका मुआयना कर रही थी, पुलिस को वहाँ जमीन पर खून पड़ा भी दिखा। साथ ही कुछ दूरी पर चूड़ियों के टुकड़े भी बरामद हुए थे, जिन्हें फोरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर मौजूद गांव वालों ने बताया कि टूटी चूड़ियां मृतक की पत्नी दुलारी की हैं। उनका कहना था कि मामले की जानकारी होने पर दुलारी वहां बैठकर रो रही थी। हो सकता है उस दौरान चूड़ियां टूटकर बिखर गई हों। लेकिन पुलिस किसी भी साक्ष्य को हल्के में नहीं ले रही थी, इसलिए वहां मौजूद हर संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में ले रही थी। इस दौरान हत्या से जुड़े साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने शव मिलने वाले स्थान से पैदल ही नदी किनारे करीब 1.5 किलोमीटर तक छानबीन की, लेकिन वहां से पुलिस को कोई अन्य और खास सबूत नहीं मिला। पुलिस ने जरूरी साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इस दौरान पुलिस ने परिजनों से शिवनारायण के घर वालों से किसी से रंजिश होने की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। दोपहर तक पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने और फेफड़ों में पानी न होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने शिवनारायण के बेटे दीपक की तहरीर पर हत्या का मुकदमा भादवी की धारा 302 व 201 के तहत दर्ज कर लिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने एसपी के निर्देश पर जांच के लिए एक टीम गठित की, जिसमें कांस्टेबल शुभम सिंह, सौरभ यादव, अमित त्रिपाठी, महिला कांस्टेबल अमरावती व संगीता वर्मा को शामिल कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह को शुरुआती पूछताछ में मृतक शिवनारायण के बड़े भाई रामाश्रय और बेटे दीपक ने बताया कि 6 महीने पहले गांव के ही एक दुकानदार ने शिवनारायण से विवाद किया था और धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस दुकानदार और रात में दावत में साथ रहे व लाश मिलने की सूचना देने वाले सूबेदार सहित 4 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई, लेकिन पुलिस को उन लोगों से पूछताछ में ऐसी कोई बात नहीं मिली जिससे उन पर हत्या का शक किया जा सके। जसपुरा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह शिवनारायण निषाद की हत्या की हर एंगल से जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मृतक के घर के हर सदस्य का बयान दर्ज किया था। उन्हें जांच में पता चला कि शिवनारायण रात के 9 बजे ही दावत से अपने घर के लिए वापस लौट लिए थे। चूँकि उस समय हल्की बारिश हो रही थी, ऐसे में 45 साल की उम्र में उनके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में पुलिस यह मानकर चल रही थी कि शिवनारायण घर लौटे थे और उनके साथ घर पर ही कोई घटना हुई थी। उस दिन घर पर मृतक शिवनारायण की पत्नी ही मौजूद थी, क्योंकि उसके बच्चे रिश्तेदारी में पैलानी थाना अंतर्गत अमलो गांव गए हुए थे। मौके पर मिली चूड़ियों के टुकड़ों के आधार पर पुलिस का शक पत्नी दुलारी पर और भी पुख्ता होता जा रहा था। उधर पुलिस को मृतक के हाथ पांव के बांधने और घुटनों के बीच डंडा बांधने की बात समझ आ चुकी थी। ये हत्या के बाद लाश को उठाकर ले जाने में उपयोग किया गया होगा। इसी दौरान पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि उसी गांव के रहने वाले जगभान सिंह उर्फ पुतुआ का अक्सर शिवनारायण निषाद के घर आना जाना था, चूँकि शिवनारायण जगभान के खेतों में बंटाई पर खेती करता था। इसी दौरान जगभान का शिवनारायण की पत्नी दुलारी से अवैध संबंध हो गए थे, जिसकी जानकारी होने पर शिवनारायण और जगभान के बीच खटास पैदा हो गई थी। अब पुलिस शिवनारायण की पत्नी दुलारी और जगभान पर अपनी जांच केंद्रित कर आगे बढ़ रही थी। इसी सिलसिले में थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने जगभान के घर जाकर पता करना चाहा तो वो घर पर नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी दुलारी ने पुलिस को बताया कि वो शाम को 6 बजे पास के एक गांव में शादी में गए थे। वहां से वो 11:30 बजे रात में लौट कर आए थे। दुलारी ने ये भी बताया कि उनके साथ ही गांव के भोला निषाद की 4 बेटियां भी शादी में गई थी, जहां भोला की 3 लड़कियां वहीं रुक गई थी, जबकि एक उनके साथ वापस आई थी। इसके बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने जहां शादी थी वहां पता किया तो लोगों ने बताया कि जगभान वहां से 8:30 बजे ही निकल गया था। फिर पुलिस ने भोला निषाद के घर जाकर पूछताछ की तो लड़कियों ने बताया कि जगभान उनके घर 9 बजे आए थे, उसके बाद तुरंत वो वापस चले गए। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि जगभान जब भोला के घर से 8:30 बजे चला आया तो वो अपने घर 11:30 बजे रात में पहुंचा था, तो इन 2.5 घंटों के दौरान वो कहाँ रहा। इस आशंका के आधार पर पुलिस ने जगभान सिंह से 2.5 घंटे गायब रहने का कारण पूछा तो वो उसका सही जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने जब कड़ाई से मृतक की पत्नी दुलारी और जगभान सिंह से पूछताछ की गई तो उन दोनों ने शिवनारायण की हत्या किए जाने की बात स्वीकारते हुए हत्या का राज उगल दिया। उन दोनों ने शिवनारायण की हत्या की जो कहानी बताई वो इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र के बुधिरा गांव के निवासी शिवनारायण गांव में रहकर खेती करता था। वो दूसरों के खेत बंटाई पर लेकर भी खेती करता था। शिवनारायण ने गांव के ही जगभान सिंह का खेत भी बंटाई पर ले रखा था। खेत बंटाई में लेने के कारण खेत मालिक जगभान शिवनारायण के घर आने जाने लगा था। इस बीच जगभान और शिवनारायण की पत्नी दुलारी के बीच नजदीकियां बढ़ाने लगी थी। दोनों की ये नजदीकियां कब शारीरिक संबंधों में बदल गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन शिवनारायण ने जगभान और दुलारी को साथ में देख लिया तो वह आग बबूला हो गया और जगभान सिंह को घर न आने की कड़ी हिदायत दे डाली। इसके बावजूद भी जगभान सिंह शिवनारायण के घर आता रहा, लेकिन बार बार शिवनारायण द्वारा जगभान को घर आने से मना करने की वजह से बीते साल जगभान ने शिवनारायण को अपना खेत बंटाई पर नहीं दिया। तभी से दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। इसी बात से जगभान और दुलारी शिवनारायण से खार खाए बैठे थे। वो इसी उधेड़बुन में थे कि किसी तरह शिवनारायण को ठिकाने लगाया जाए। हत्यारोपी दुलारी ने बताया कि घटना वाले दिन उनके अविवाहित बेटा बेटी गांव अल्मो में अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। उस दिन घर में कोई नहीं था। उसी दिन दोनों ने शिवनारायण को ठिकाने लगाने के लिए ताना बाना बुन लिया था। जगभान दावत से लौटने के बाद रात के 9 बजे दुलारी के घर पहुंच गया। इधर मंडप कार्यक्रम से घर लौटे शिवनारायण ने दुलारी को जगभान के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा तो गुस्से में उसका खून खौल गया और वह पत्नी को मारने पीटने लगा और जगभान से गाली गलौज करने लगा।
तभी दुलारी ने प्रेमी जगभान के साथ मिलकर अपने पति को चारपाई पर पटक दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसी दौरान उन लोगों ने लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन गांव के लोग उस समय जाग रहे थे। ऐसे में उन्होंने शिवनारायण की लाश चारपाई के नीचे छिपा दी। इसके बाद जगभान रात के 11 बजे अपने घर चला आया। जगभान ने बताया कि रात करीब 2 बजे जब मोहल्ले के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब वो रात के सन्नाटे में फिर से शिवनारायण के घर पहुंचा, जहां उसने और दुलारी ने शिव